Okay guys, so today we will discuss about the common error in टेंस में जो कॉमन एरर है उसके बारे में हम क्या करेंगे अभी डिस्कस करेंगे. सो वी विल डिस्कस अबाउट द कॉमन एरर इन टेंस. ओके, सो आई होप इट इज विजिबल टू यू. ठीक है, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कॉमन एरर इन टेंस का, कि कैसे टेंसेस में एरर आती है और हमें उन एरर को समझना होता है. चलिए, ये मैंने एक पीडीएफ लिया है. When I reached the cinema hall, the movie had already begun. When I reached the cinema hall, the movie had already began. Okay, यहाँ पे क्या है, began आया है. तो जैसे ही मैं सिनेमा हॉल पहुंचा, मेरे पहले ही मूवी शुरू हो चुकी थी. नाउ इस पार्ट में कहाँ पे एरर है ये हमें फाइंड आउट करना है. यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ टेंस है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस है और पास्ट परफेक्ट टेंस है. व्हेन आई रीच्ड द सिनेमा हॉल, ये पास्ट सिंपल है. द मूवी हैड ऑलरेडी बिगैन, ये क्या है, द मूवी हैड ऑलरेडी बिगैन, ये क्या है, ये है दोस्तों यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है. तो क्या ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, ये हमको आइडेंटिफाई करना है. व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल, द मूवी हैड ऑलरेडी बिगैन. तो यहाँ पे एरर कहाँ हो सकती है, क्या लगता है आपको, वेयर डू यू थिंक दैट द सेंटेंस कंटेन्स एन एरर. तो इसका एरर जो है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फाइंड आउट दी एरर, कि एग्जैक्टली सेंटेंस में जो एरर है वो कहाँ पे है, ये समझना हमारे लिए क्या है, समझना इम्पोर्टेंट है. क्या, व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल द मूवी हैड ऑलरेडी बिगैन. तो इस सेंटेंस में अगर हम एरर की बात करेंगे तो एरर जो है वो है बिगैन में, वर्ब के फॉर्म में. क्यों एरर है, ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब अगर हमने वर्ब लिया है बिगिन, तो बिगिन का सेकंड फॉर्म जो है वो होता है बिगैन, और थर्ड फॉर्म जो है वो आता है बिगन. ओके, सो बिगिन, बिगैन, बिगन. तो ये आपको समझना क्या है, इंपॉर्टेंट है. तो इस सेंटेंस में एरर क्या है, व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन. ऑलरेडी बिगन की जगह पे यहाँ पे चाहिए ऑलरेडी बिगन. ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल के यहाँ पे इस क्वेश्चन में एरर है, और ये एरर आपको अच्छे से समझनी है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. दूसरा क्वेश्चन, I am believing you, I am believing you have submitted all the necessary documents. I am believing, अब ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. I am believing you have submitted all the necessary documents. क्या लगता है आपको इस सेंटेंस में एरर जो है वो कहाँ पे होगा. तो देखिए, एरर जो है वो बहुत ही सिंपल है. जब हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूसेज देखा था और कंटिन्यूअस टेंस का, तो मैंने आपको बताया था देयर आर सर्टन वर्ब्स विच कैन नेवर बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस फॉर्म. फॉर एग्जांपल, बिलीव ये जो वर्ब है, अंडरस्टैंड है, स्मेल है, टेस्ट है, इनोवेशन है, डिस्कवरी है, दीज आर द वर्ब्स which should always be used in their present form rather than using in them in their continuous form. अब यहाँ पे देखिए, I am believing you, तो बिलीविंग जो है ये कभी भी करेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बिलीव ये जो वर्ब है ये हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में ही यूज किया जाएगा. तो ये सेंटेंस कैसे आना चाहिए, आई बिलीव, ये आना चाहिए आई एम बिलीविंग की जगह पे आई बिलीव. मुझे ऐसा विश्वास है कि आपने पहले से ही जो आवश्यक कागज पुर्जे है वो दे दिए हैं. आई बिलीव यू हैव सबमिटेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स. so instead of believing you should use only believe. okay, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं. यहाँ पे the old man did not wanted to eat any food. the old man did not wanted to eat any food. क्या लगता है आपको इस सेंटेंस में क्या एरर है. देखिए, यहाँ पे did भी यूज किया है, यहाँ पे wanted भी यूज किया है. what do you think, where does
द सेंटेंस कंटेन एन एरर। सिंपल है गाइस, मैंने आपको टेंस पढ़ाते समय बताया था, कभी भी डू, डज और डीड के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब का पहला फॉर्म आना चाहिए। आफ्टर डू, डज, did, you should use the first form of the verb। तो यहाँ पे ये जो did है, तो did अगर आपने यूज किया तो यहाँ पे wanted की आवश्यकता है क्या, नहीं, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है। the old man did not want, ये तो आएगा, पर do does did के बाद वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे did not की जगह पे क्या चाहिए, only want चाहिए। क्या चाहिए, only want। the old man did not want to eat any food, वो बूढ़े व्यक्ति कोई भी अन्न जो है वो खाना नहीं चाहता था, ये आपको ध्यान में रखना है। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4। लूसी हैज ऑलरेडी कट द केक व्हेन वी रीच द पार्टी हॉल। जब हम पार्टी हॉल में पहुंचे तो उसके पहले ही लूसी ने केक काट दिया था। लूसी हैज ऑलरेडी कट द केक व्हेन वी रीच्ड द पार्टी हॉल। क्या लगता है गाइस आपको, कहाँ एरर है इस सेंटेंस में, कैन यू प्रेडिक्ट, आप सोच सकते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा जो सेंटेंस है ना, व्हेन वी रीच द पार्टी हॉल, ये है पास्ट सिंपल। जब हम पार्टी हॉल में पहुंचे, हम पार्टी हॉल में पहुंचे, लेकिन उसके पहले ही लूसी ने क्या कर दिया था, केक काट दिया था। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, लूसी हैज ऑलरेडी कट द केक। तो यहाँ पे लूसी हैज ऑलरेडी कट द केक की जगह पे क्या चाहिए, लूसी हैड ऑलरेडी कट द केक। व्हाई, बिकॉज पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल दोनों का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। मान लो अगर मैंने ये कहा कि सर जब हम पार्टी हॉल पहुंचे तो उसके पहले ही लूसी ने केक काट दिया था। आई मीन पहले लूसी ने केक काटा एंड देन सेकंड एक्टिविटी क्या हुई, हम वहाँ पे गए। तो हमारे जाने से पहले ही वो एक्टिविटी पूरी हो चुकी थी, तो हमने वहाँ पे क्या किया है, पास्ट परफेक्ट हमको यूज करना पड़ेगा। लूसी हैड ऑलरेडी कट द केक व्हेन वी रीच द पार्टी हॉल। ओके, नाउ द प्रेजेंट 5 नंबर, द प्रेजेंट व्हाट आई बाय फॉर यू यस्टरडे वाज वेरी एक्सपेंसिव। जो तोहफा मैंने कल तुम्हारे लिया वो बहुत महंगा था। द प्रेजेंट व्हाट आई बाय फॉर यू यस्टरडे वाज वेरी एक्सपेंसिव। क्या लगता है आपको, what do you think is the error, or what do you think where is the error in the sentence। अब देखिएगा इस सेंटेंस में, आप इसको एक बार फिर से पढ़ता हूँ। द प्रेजेंट व्हाट आई बाय फॉर यू यस्टरडे वाज वेरी एक्सपेंसिव, मतलब ये टेंस पास्ट में जा रहा है कि कल मैंने आपके लिए जो तोहफा खरीदा था वो बहुत महंगा था। अब यहाँ पे देखिए बाय जो है ये वर्ब का पहला फॉर्म है। बाय क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म है। बी यू वाई बाय फर्स्ट फॉर्म है। इसका सेकंड फॉर्म क्या आता है, बॉट, और तीसरा भी इसका फॉर्म क्या आता है, बॉट आता है। बाय, बॉट, बॉट। और एक वर्ब है जहाँ पे आप और कंफ्यूज हो सकते हो, वो वर्ब को भी ध्यान रखना है। जैसे एक होता है ब्रिंग, ब्रिंग, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म होता है ब्रॉट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, ब्रॉट। ओके, तो ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। वहीं अगर हमने क्या लिया है, बाय लिया है, तो बाय का सेकंड फॉर्म होता है बॉट, और थर्ड फॉर्म भी क्या है इसका, बॉट ही है। तो यहाँ पे अगर हम सेंटेंस में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने खाली बाय यूज किया है। पास्ट टेंस है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आना चाहिए, V2 आना चाहिए। तो ये सेंटेंस कैसे आएगा, द प्रेजेंट व्हाट आई बॉट फॉर यू यस्टरडे, द प्रेजेंट व्हाट आई बॉट फॉर यू यस्टरडे वाज वेरी एक्सपेंसिव। ये यहाँ पे इसका एरर करेक्ट होगा। देन Mohit did not went to school yesterday as he was unwell. Mohit did not went to school yesterday as he was unwell. मोहित कल स्कूल नहीं गया क्योंकि वो बीमार था। मोहित did not went to school yesterday as he was unwell. Where do you think is the error in the sentence? इस सेंटेंस में कहाँ एरर हो सकती है, देखिए गाइस बहुत सिंपल है। जैसा मैंने कहा, डू डज डीड अगर आपने सेंटेंस में यूज किया है
तो उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। मोहित कल बीमार था इसलिए वो स्कूल नहीं गया। अब यहाँ पे ऑलरेडी वाक्य में हमने डिड नॉट निगेटिव यूज किया है और उसके बाद में वेंट भी यूज किया है, तो ये गलत है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, वेंट की जगह पे गो चाहिए, गो, बिकॉज गो, वेंट और गॉन। पहला फॉर्म है गो, दूसरा फॉर्म जो है वो है वेंट, और तीसरा फॉर्म क्या है, गॉन। ओके, मोहित डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे एज ही वाज अनवेल, ऐसे ये सेंटेंस आएगा। ओके, 7 नंबर, if a few drops of lemon are put in the milk it has turned sour. Okay, if a few drops of lemon are put in the milk it has turned sour. sour का अर्थ हो तो आंबट लागने। कभी कभी देखो, अगर आपको दूध से दही बनाना है और आपके पास बाकी तो कुछ है नहीं, तो थोड़ा सा दूध गर्म करना है आपको, दूध को उबाल लेना है, और उबले हुए दूध में अगर आपने थोड़ा सा नींबू का रस मिला दिया तो क्या हो जाता है, वहाँ पे वो दूध का कन्वर्जन जो है वो दही में हो जाता है। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा दही अगर दूध में मिला देंगे तो वो दही बन जाता है। बट इफ यू डू नॉट हैव एनी कर्ड टू ऐड इनटू द मिल्क, उस कंडीशन में यू कैन यूज अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन। ओके, सो इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आर पुट इन द मिल्क। अब ये जो पहला सेंटेंस है ना, इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आर पुट इन द मिल्क, ये प्रेजेंट सिंपल में है। और दूसरा क्या है, इट हैज टर्न सावर, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो ये ऐसे आएगा दोस्तों, इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क, इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आर पुट इन द मिल्क इट विल टर्न सावर, इट विल टर्न सावर। कैसे आएगा, इट विल टर्न सावर इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आर पुट इन द मिल्क कॉमा इट विल टर्न सावर। अब ये जो है ये कंडीशनल सेंटेंसेस की एरर है। जैसे कि अगर इफ के सेंटेंसेस में प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है तो फिर अगले सेंटेंस में क्या आएगा, विल, शाल, में, कैन आ सकता है। तो अगर आपने दूध में नींबू की कुछ बूंदे मिलाई या नींबू रस की कुछ बूंदे मिलाई तो दूध का रूपांतरण दही में होगा, ऐसा ये क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का देखिए, द टायर्ड एंड वेक्स्ड ट्रैवलर्स वेटिंग एट द एयरपोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। द टायर्ड एंड वेक्स्ड ट्रैवलर्स वेटिंग एट द एयरपोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। टायर्ड एंड वेक्स्ड ट्रैवलर, टायर्ड मतलब थका हुआ, वेक्स मतलब दिमाग से मेंटली बहुत परेशान हुआ, जो प्रवासी था वो एयरपोर्ट पे बहुत समय से इंतजार कर रहा था। क्या आएगा यहाँ पे, टायर्ड एंड वेक्स्ड ट्रैवलर्स वेटिंग एट द एयरपोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। व्हाट डू यू थिंक वुड बी द करेक्ट ऑप्शन? क्या करेक्ट ऑप्शन आ सकता है दोस्तों यहाँ पे? टायर्ड एंड वेक्स्ड ट्रैवलर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्रैवलर्स प्लूरल है, टायर्ड एंड वेक्स्ड ट्रैवलर्स आर वेटिंग एट द एयरपोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आर आएगा क्या, नहीं, ये कैसे आएगा, द टायर्ड एंड वेक्स्ड ट्रैवलर्स हैव बीन वेटिंग, हैव बीन वेटिंग, क्योंकि यहाँ पे फॉर अ लॉन्ग टाइम है, मतलब बहुत समय से थके हुए प्रवासी जो है वो हवाई अड्डे पे इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि फ्रॉम एक पर्टिकुलर पास्ट में कोई टाइम है, तब से लेके अब तक वो इंतजार कर रहे हैं, मतलब उनकी वेटिंग करने की एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई है और अभी तक प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है, when something began in the past but from that point of time till in the present the activity is in continuous mode, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। the tired and vexed travelers have been waiting at the airport for a long time would be the correct option. Now she is not as smart as I think at first, she is not as smart as I think at first। शुरू में मैंने जितने सोचा था उतना वो स्मार्ट नहीं है, तो बताओ क्या आएगा, she is not as smart as I think at first। देखो she is not as smart as मतलब as सिमिली यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पे थिंक नहीं आएगा, थिंक की जगह पे वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा थॉट। she is not as smart as I thought at first is the correct option। then the concert had started when he reached the venue।
कंसर्ट जो है बहुत से लोग इसको कंसर्ट कहते हैं, लेकिन इसका करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सर्ट ही आता है। या क्या करना है आपको ध्यान में रखना है। मैं एक बार ये प्रोनाउंसिएशन जो है एक बार चेक करता हूँ दोस्तों कि कॉन्सर्ट है या कंसर्ट है। हाँ, हम चेक कर लेते हैं। मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ, अब देखिए इसकी स्पेलिंग जो है वो क्या है, CONCERT। तो यहाँ पे जो आर है ये साइलेंट, इट इज नॉट कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट 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 ओ आई एम गोइंग टू अ कॉन्सर्ट। आर जो है यहाँ पे वो क्या है, साइलेंट है दोस्तों। कॉन्सर्ट कॉन्सर्ट, और ये जो का है इस पे ही स्ट्रेस है, कॉन्सर्ट। ओके, इट इज नॉट कंसर्ट और इट इज नॉट कंसर्ट और कॉन्सर्ट। आर साइलेंट है, कॉन्सर्ट। ओके, ये ध्यान रखना है, कॉन्सर्ट। तो कैसे आएगा, the concert had started when he reached the venue। reach the venue, had started the concert when he, क्या आएगा, क्या लगता है आपको, व्हाट डू यू थिंक। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये थोड़ा चैलेंजिंग सेंटेंस है, व्हाट डू यू थिंक। सोचो थोड़ा सा गाइस। ये कैसे आएगा, द कॉन्सर्ट हैड स्टार्टेड व्हेन ही रीच द वेन्यू। व्हेन ही रीच द वेन्यू क्या है, पास्ट सिंपल है। तो जब वो वहां पहुंचा वेन्यू पे तो कॉन्सर्ट शुरू हो चुकी थी, तो ये आएगा द कॉन्सर्ट हैड स्टार्टेड, नॉट हैड स्टार्टेड। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा। द कॉन्सर्ट हैड स्टार्टेड व्हेन ही रीच द वेन्यू इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला। had you not reached in time we will have lost our lives। अगर तुम समय पे नहीं आते तो हम लोगों को शायद हमारी जान गंवानी पड़ती। ऐसा हमने क्या लिया है, उदाहरण यहाँ पे लिया है। ठीक है, सो हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम यू वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइव्स। देखो गाइस ये भी क्या है, एक अपना कंडीशनल सेंटेंसेस है। हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम ये है पास्ट परफेक्ट, और यहाँ पे है वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइव्स, ये है फ्यूचर परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्या इन दोनों का कभी इंटीग्रेशन हो सकता है, नहीं। तो यहाँ पे विल हैव जो है ये फ्यूचर के लिए यूज होता है, और पास्ट के लिए क्या यूज होता है, वुड हैव। क्या यूज होता है, वुड हैव। तो ये वाक्य कैसे आएगा, had you not reached in time we would have lost our lives। had you not reached in time we would have lost our lives is the correct option। ये ऑप्शन क्या है यहाँ पे करेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो दूसरा, the construction of the new business school is led to a sudden rise of population in our area। okay, the construction of new business school is led to a sudden rise of population in our area। क्या लगता है आपको कहाँ पे एरर होगी, ढूंढिए इसको। construction of the new business school is led to a sudden rise of population in our area। देखो गाइस, एक हमारे एरिया में न्यू बिजनेस स्कूल बन रहा है और उसके कारण एरिया का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गया है। तो यहाँ पे इज लेड जो है उसकी जगह पे क्या चाहिए, हैज लेड। क्या चाहिए, हैज लेड। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल हैज लेड टू अ सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन इन आवर एरिया। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल हैज लेड टू अ सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन इन आवर एरिया। तो यहाँ पे इज लेड की जगह पे क्या चाहिए, हैज लेड, प्रेजेंट परफेक्ट में चाहिए। देन he win several accolades for his music composition।
अकोलेट्स का मतलब होता है गाइस सम्मान, इसको अवार्ड भी कहते हैं हम। अवार्ड, अवार्ड जो है ना, अवार्ड या रिवार्ड, उसको अकोलेड, ये एक स्टैंडर्ड वर्ड है। अकोलेड का मतलब होता है कि अगर आपने कोई अच्छा परफॉर्मेंस दिया है किसी भी कंपटीशन में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, कराटे हो, और एनी सोलो कंपटीशन, चाहे ओरेटोरिकल कंपटीशन है, उसके बाद में डिबेट कंपटीशन है, डांस कंपटीशन है, इन एनी कंपटीशन इफ यू परफॉर्म वेल यू विल बी अवार्डेड और रिवार्डेड विथ समथिंग एल्स, आपको पुरस्कार दिया जाता है, उसको अवार्ड कहते हैं। और रिवार्ड का मतलब होता है जहाँ पे आपको धन राशि दी जाती है, मतलब आपको पद्मश्री पुरस्कार मिला तो आपको अवार्ड और रिवार्ड दोनों मिलता है, मतलब आपको मोमेंटो सर्टिफिकेट भी मिलता है और सरकार के द्वारा कुछ धन राशि जो है, कुछ पैसे भी दिए जाते हैं, वो रिवार्ड होता है। रिवार्ड मतलब किसी चीज को करने का मुबदला, मतलब हमें जो कुछ उसका फायदा मिलता है वो रिवार्ड होता है। अवार्ड मतलब आपने कुछ अच्छा काम किया है उसका पुरस्कार आपको दिया गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही विन सेवरल अकोलेट्स फॉर हिज म्यूजिक कंपोजिशंस, वो गीतकार है, उसने बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक बनाए, तो यहाँ पे विन की जगह पे क्या चाहिए, वोन चाहिए पास्ट सिंपल में। ही वोन सेवरल अकोलेट्स फॉर हिज म्यूजिक कंपोजिशंस। ओके, नाउ 14 नंबर क्वेश्चन। Mr. Rao asked the newcomer to his office if he will minded working late that day. मिस्टर राव ने अपने ऑफिस में जो नया काम करने वाला व्यक्ति था उसको पूछा कि क्या तुम आज थोड़ा देर काम करना तुम्हें दिक्कत होगी। मिस्टर राव आस्क्ड द न्यू कमर, अब देखो वाक्य किसमें है, पास्ट सिंपल में है। मिस्टर राव आस्क्ड द न्यू कमर टू हिज ऑफिस इफ ही विल माइंडेड, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही विल माइंडेड की जगह पे इफ ही वुड, इफ ही वुड माइंडेड वर्किंग लेट दैट डे, क्योंकि विल जो है वो फ्यूचर सिंपल के लिए यूज होता है और हम यहाँ पे दैट डे की बात कर रहे हैं। दैट डे का मतलब पास्ट में है, तो पास्ट में है तो क्या आएगा, वुड आएगा, क्या आएगा वहाँ पे, वुड आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ 15, हैव यू एवर स्पोक टू एनीवन अबाउट योर प्रॉब्लम्स, हैव यू एवर स्पोक टू एनीवन अबाउट योर प्रॉब्लम्स, क्या अपनी समस्याओं के बारे में तुमने आज तक कभी किसी से बात की है, क्या लगता है आपको, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, क्या एरर हो सकता है इसमें। हैव यू एवर स्पोक टू एनीवन अबाउट योर प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे गाइड स्पोक जो है, स्पोक की जगह पे यहाँ पे क्या चाहिए, स्पोकन चाहिए, क्या चाहिए, स्पोकन। हैव यू एवर स्पोकन टू एनीवन अबाउट योर प्रॉब्लम्स, क्या तुमने कभी अपनी समस्याओं के बारे में किसी से बात की है, क्योंकि हैव यू एवर स्पोकन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर है उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। पहला फॉर्म क्या है, स्पीक, दूसरा फॉर्म क्या है, स्पोक, और तीसरा फॉर्म क्या है, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो 16 नंबर, he lived close to the train station yet traveled by bus, he lived close to the train station yet traveled by bus, क्या लगता है गाइस, he lived close to the train station past simple है, yet traveled by bus ये भी past simple है। what do you think, नो एरर, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। देन माय फादर गिव अप स्मोकिंग व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड, जब मैं 12 साल का था तो मेरे पापा ने धूम्रपान करना छोड़ दिया। माय फादर गिव अप स्मोकिंग व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड, क्या क्या लगता है आपको, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, माय फादर गिव अप स्मोकिंग व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड। देखिए टेंस जो है पूरा पास्ट में है, जब मैं 12 साल का था तो मेरे पापा ने स्मोकिंग करना छोड़ दिया, तो यहाँ पे गिव अप की जगह पे क्या आएगा, गेव अप, क्या आएगा, गेव अप। माय फादर गेव अप स्मोकिंग व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ 18, शी वॉच द thief who steal the purse in the bus, she watched the thief who steal the purse in the
who steal the purse in the bus. He was the thief who steal the purse in the bus. क्या लगता है आपको कहाँ एरर होगी? He was the thief यहाँ तक करेक्ट है. He was the thief कोई एरर नहीं है. Who steal the purse in the bus. गाइस यहाँ पे स्टील का मतलब होता है चोरी करना. ये प्रेजेंट फॉर्म है. इसका पास्ट फॉर्म क्या आएगा? स्टील्ड. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? He was the thief who steal the purse in the bus. Next question. We noticed that most of the shopkeepers in the mall looking for packets of ready-to-cook food. We noticed that most of the shoppers in the mall looking for packets of ready-to-cook food. क्या लगता है आपको? A little bit of challenging sentence है ये. बताइए क्या लगता है आपको? बहुत ही सिंपल है, ये चैलेंजिंग. वी नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द शॉपर्स इन द मॉल लुकिंग फॉर पैकेट्स ऑफ रेडी टू कुक फूड. मॉल में जो शॉपिंग करने लोग आए थे वो रेडी टू कुक फूड का पैकेट ढूंढ रहे थे. जैसे आजकल पोहा है, पोहा एकदम बना हुआ आता है पैकेट में. पोहा को निकालो, पानी में डाल दो, पोहा रेडी हो जाता है. तो वी नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द शॉपर्स इन द मॉल, यहाँ पे लुकिंग की जगह पे क्या चाहिए? वर लुकिंग. क्योंकि यहाँ पे शॉपर्स क्या है? प्लूरल है ना. शॉपर्स प्लूरल है तो हमने फर्स्ट मिस कर दिया था. वी नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द शॉपर्स इन द मॉल वर लुकिंग फॉर पैकेट्स ऑफ रेडी टू कुक फूड. चलिए नाउ अगला उदाहरण है. A Delhi bound aircraft has to make an emergency landing at Mumbai airport as a woman passenger suddenly developed a serious breathing problem. बताओ क्या आएगा? A Delhi bound aircraft has to make an emergency landing at airport, Mumbai airport, as a woman passenger suddenly developed a serious breathing problem. जहाज जो है वो दिल्ली जा रहा था, तो उसको क्या करना पड़ा? मुंबई एयरपोर्ट पे ही इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा. क्यों? क्योंकि अंदर जो एक वीमेन बैठी थी उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगा, सांस लेने में दिक्कत जो है वो होने लगी. क्या आएगा यहाँ पे? अ सीरियस ब्रीदिंग प्रॉब्लम सडनली डेवलप्ड टू मेक एज अ वुमन पैसेंजर. गाइस ये जो एक्टिविटी है ये पास्ट में है. हैज टू मेक जो है ये प्रेजेंट में. फॉर एग्जांपल द प्लेन हैज टू मेक लैंडिंग. प्लेन को लैंडिंग करना है, बट द प्लेन हैड टू मेक लैंडिंग. प्लेन को लैंडिंग करना पड़ा. तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? हैज टू की जगह पे हैड टू वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा? हैड टू जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा. ये आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है. दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का है. ये बताता हूँ आपको. Did you know did you know whether we can exchange the dress if my sister doesn't like it. एक है, इसमें एरर हमको ढूंढना है. फिर 23 भी लिखता हूँ यहाँ पे. The Indian cricket team was done very well this year
is ranked number 1. So when the boys were playing the match, when boys were playing the match, it suddenly starts raining. It starts raining. Okay. Now, अब आपको सॉल्व करना है दोस्तों इसके एरर्स को. Now I want you to find out that where does the error lie in the sentence. सेंटेंस में कहाँ पे एरर है वो हमको देखना है. चलो क्वेश्चन नंबर 22. Did you know whether we can exchange the dress if my sister doesn't like it? देखो वाक्य की शुरुआत किससे है? डिड यू नो मतलब पास्ट से है. क्या तुम्हें पता था कि अगर मेरी बहन को एक ड्रेस अच्छा नहीं लगा तो हम उसे एक्सचेंज कर सकते हैं? डिड यू नो वेदर वी कैन एक्सचेंज द ड्रेस इफ माय सिस्टर डजंट लाइक इट? देखो गाइस यहाँ पे दो एरर भी आ सकते हैं पॉसिबल. तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि क्या एरर यहाँ पे आ सकता है. आई वांट यू टू फाइंड आउट द एरर इन दिस पर्टिकुलर पार्ट. पूछिए. देखो वेदर वी कैन एक्सचेंज द ड्रेस प्रेजेंट में है. वी कैन एक्सचेंज द ड्रेस. इफ माय सिस्टर डजंट लाइक ये भी प्रेजेंट में है. तो क्या एक ही वाक्य में आप तीन तीन वर्ड को करेक्ट कर सकते हो? नहीं. तो यहाँ पे जो टेंस है मतलब देखिए डिड यू नो वेदर वी कैन एक्सचेंज द ड्रेस इफ माय सिस्टर डजंट लाइक इट. ये पूरा प्रेजेंट में है. तो यहाँ पे डिड की जगह पे आपको क्या करना है? डू जो है वो यूज करना है. डू यू नो whether we can exchange the dress if my sister doesn't like it. तो वाक्य में क्या आएगा? यहाँ पे do आएगा. Do you know whether we can exchange the dress if my sister doesn't like it. तो do जो है ये क्या है? करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे. Now 23. The Indian cricket team was done very well this year and is ranked number 1 now. The Indian cricket team was done very well this year and is ranked number 1 now. कहाँ एरर लगती है आपको? The Indian cricket team was done very well this year. मतलब इस साल इंडियन क्रिकेट टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. एंड द ईयर हैज नॉट एंडेड नाउ. अभी तक साल खत्म नहीं हुआ है. एंड इज रैंक्ड नंबर 1 नाउ. तो यहाँ पे वॉज डन आएगा क्या? नहीं आएगा. यहाँ पे आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज डन. क्या आएगा? हैज डन. The Indian cricket team has done very well this year and is ranked number 1 now. Then when the boys were playing the match, it suddenly starts raining. जब बच्चे मैच खेल रहे थे अचानक से बारिश होना शुरू हो गया या अचानक से बारिश शुरू हो गई. तो क्या आएगा? When the boys were playing the match, it suddenly. अब देखिए पहला जो टेंस है वो क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस में है. मतलब बच्चे खेल रहे थे, बच्चों का खेलना शुरू था और बाद में अचानक बारिश शुरू हो गई. मैंने आपको पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस का इंटीग्रेशन बताया था. इंटीग्रेशन क्या है? इफ समथिंग वाज हैपनिंग इन द पास्ट एंड दैट वाज इंटरप्टेड बाय अनदर एक्टिविटी. तो जो एक्टिविटी कंटिन्यूअसली हो रही थी वो पास्ट कंटिन्यूअस में आएगी और जो एक्टिविटी दूसरी बार हुई वो कैसी आएगी? पास्ट सिंपल में आएगी. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू कॉल्ड मी आई वाज रीडिंग अ बुक. जब तुमने मुझे फोन किया तो मैं पुस्तक पढ़ रहा था. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? व्हेन द बॉयज वर प्लेइंग द मैच. ये ग्रामेटिकली करेक्ट है. इट सडनली स्टार्टेड रेनिंग. यहाँ पे क्या आएगा? It suddenly
स्टार्टेड रेनिंग, यहाँ पे सडनली स्टार्टेड रेनिंग, ये जो वाक्य है ये किस में आएगा, पास्ट में आएगा दोस्तों, ये आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देता हूँ। Now we will definitely win match this time because our team has prepared well। सिक्स क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। I think someone has picked up। I think has picked up my pocket while I was traveling in the metro। 7 he wondered for a moment if he had mistaken the direction। 28 ले लेते हैं यहाँ पे। He thought the grass at the place where he had seen the deer। नोट कर लेना है गाइस ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ, फिर हम इसको टैकल भी करेंगे वन आफ्टर द अदर, और कुछ क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। My brother lost his job during lockdown, but he had got then 30 the prime minister chair a high level meeting with senior officials because the COVID situation।
My tailor is made. Some very stylish dresses. Well, as for my people, she has a design from a post. So he apologized. क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी नोट कर लो। ओके, ये 4 क्वेश्चंस आई वुड लाइक यू टू नोट इट डाउन एंड देन हम उसकी एरर जो है वो फाइंड आउट करेंगे कहाँ एरर है। We will definitely win the match this time because our team has prepared well. इस बार हम बिल्कुल ही मैच जीतेंगे क्योंकि हमारे टीम ने या हमारे संघ ने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है। We will definitely win the match this time because our team यहाँ पे has prepare है। अब आपको पता है कि कोई भी टेंस जब वो परफेक्ट टेंस होता है ना, तब हम वहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैज प्रिपेयर्ड की जगह पे यहाँ पे क्या चाहिए, प्रिपेयर की जगह पे हैज प्रिपेयर्ड, हैज प्रिपेयर्ड। We will definitely win the match this time because our team has prepared well. Okay, I think someone has picked up my pocket while I was traveling in the metro. I think someone has picked up my pocket while I was traveling in the metro. अब देखो while I was traveling in the metro ये continuous tense में है। मैं मेट्रो में ट्रैवलिंग कर रहा था, उसी समय किसी ने मेरा पॉकेट जो है वो चुरा लिया। तो यहाँ पे हैज पिक्ड अप आएगा क्या, नहीं। आई थिंक समवन पिक्ड अप माई पॉकेट, हैज की कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक समवन पिक्ड अप माई पॉकेट व्हाइल आई वाज ट्रैवलिंग इन द मेट्रो। जब मैं ऐसे मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था तो किसी ने मेरा बटवा चुरा लिया। He wondered for a moment if he had mistaken the direction. एक समय के लिए तो उसे आश्चर्य हुआ, क्या उसने दिशा कोई गलत कर दी है या वो गलत दिशा में गया है। बताइए क्या लगता है आपको। He wondered for a moment if he had mistaken the direction. देखिए, if he had mistaken the direction past perfect है, तो फिर यहाँ पे क्या चाहिए, past simple चाहिए। He wondered for a moment if he had mistaken the direction. Then he parked the grass at the place where he had seen the deer. He parked the grass at the place where he had seen the deer. क्या आएगा, where he had seen the deer past perfect है, तो यहाँ पे फिर part की जगह पे parted. He parted the grass at the place where he had seen the deer. Now my brother lost his job during lockdown but he had got a new job. क्या आएगा, लॉकडाउन के समय मेरे भाई की नौकरी चली गई थी लेकिन अब उसे न्यू मिल गई। तो यहाँ पे लॉस्ट की जगह पे क्या चाहिए, हैड लॉस्ट। माय ब्रदर हैड लॉस्ट हिज जॉब ड्यूरिंग लॉकडाउन बट ही हैड गॉट अ न्यू जॉब। देन द प्राइम मिनिस्टर चेयर ए हाई लेवल मीटिंग विद सीनियर ऑफिशियल्स
टू रिवाइव द कोविड सिचुएशन। सीनियर ऑफिसर के साथ जब कोविड का टाइम चल रहा था तो प्राइम मिनिस्टर दिन प्रतिदिन मुलाकात करते ऑफिसर से, क्या सिचुएशन है, कैसे मॉनिटर करना है, वगैरह वगैरह। बताओ क्या आएगा। द प्राइम मिनिस्टर शेयर ए हाई लेवल मीटिंग विद सीनियर ऑफिसर्स टू रिवाइव द कोविड सिचुएशन। तो चेयर की जगह पे क्या चाहिए, शेयर्ड। शेयर्ड करना मतलब ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करना। द प्राइम मिनिस्टर चेयर्ड ए हाई लेवल मीटिंग विद सीनियर ऑफिसर्स to revive the COVID situation. Then, my tailor is made some very stylish dresses for me as well as for my daughter. मेरे टेलर ने मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए बहुत सारे स्टाइलिश ड्रेस बनाए हैं। माई टेलर इज मेड आएगा क्या, यहाँ पे एक्चुअली ये जो है सेंटेंस दिया है पैसिव वॉइस में, लेकिन ये एक्टिव वॉइस में कि मेरे टेलर ने मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए ड्रेस बनाया। तो माई टेलर हैज मेड कैसे आएगा, माई टेलर हैज मेड some very stylish dresses for me as well as for my daughter. Now, she had resigned from the post before he apologized. He had resigned from the post before he apologized. क्या लगता है आपको कहाँ एरर होगा सेंटेंस में। He had resigned from the post before he apologized. She had resigned, यहाँ पे क्या चाहिए, resigned चाहिए, क्या चाहिए, resigned। She had resigned from the post before he apologized। तो ऐसे दोस्तों हमें ध्यान रखना है, इसको इंटीग्रेशन ऑफ टेंस कहते हैं। मतलब हमने जो टेंस का यूसेज पढ़ा है उसी का एक एडवांस पार्ट है कि आपको समझना होता है कि कौन सा टेंस कहाँ पे यूज हो सकता है। मतलब अगर पास्ट परफेक्ट है तो फिर पास्ट सिंपल आएगा, प्रेजेंट सिंपल है तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, प्रेजेंट सिंपल है तो फ्यूचर सिंपल आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसका क्वेश्चन आपको स्पॉट द एरर में भी आ सकता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस में भी आ सकता है, या सेंटेंस कंप्लीशन के अंडर भी आपको ये टॉपिक जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि टेंस जो मैंने आपको पढ़ाए थे वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इफ़ यू रीड द टेंस वेल then you are definitely going to get a good benefit from it। तो हर एक टेंस जो है उसका यूसेज आपको समझना ज़रूरी है, और जितने ज़्यादा टेंस के PYQs आपको मिलेंगे वो आपको सॉल्व करना है। मैं एक वेबसाइट बताता हूँ, वहाँ पे भी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा मटेरियल जो है वो आपको मिलेगा, जहाँ से हम हर बार प्रैक्टिस करते हैं। आई शो यू दैट वेबसाइट। वेबसाइट है दोस्तों www.testenglish.com। टेस्टइंग्लिश.com नाम की एक ऑथेंटिक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपको ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें अलग अलग सेक्शन है, ग्रामर, वोकैबुलरी, लिसनिंग, रीडिंग, यूसेज ऑफ इंग्लिश, राइटिंग एग्जाम्स। तो ग्रामर में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे एलिमेंटरी, प्री इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, अपर इंटरमीडिएट, प्री एडवांस, ऐसे अलग अलग कॉलम है। तो आप कोई भी मतलब कॉलम पे जाओगे तो यहाँ पे अलग अलग आपको प्रैक्टिस के लिए टेंस मिलेगा, जैसे प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर फॉर्म्स, विल बी, गोइंग टू, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल। तो ऐसे आपको क्या करना है, मोबाइल पे, आपके पास जो मोबाइल है, लैपटॉप है, या फिर आपके पास टैबलेट होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। हम कभी कभी क्लास में ये वेबसाइट के द्वारा टेस्ट सॉल्व करते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द टेस्ट आपके आंसर्स भी वेरीफाई होते हैं कि आपने मिस्टेक कहाँ किया है, कोई आंसर गलत है तो क्यों गलत है, इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ज़्यादातर आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस के लिए ये जो टेस्टइंग्लिश.com की वेबसाइट है इसको यूज़ करना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अब कल जो है देखो हमने अभी तक क्या किया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, बेसिक्स, और हमने देखा है टेंस के बारे में। टुमारो आई विल स्टार्ट टीचिंग यू द यूसेज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। हम देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसका उपयोग स्पोकन इंग्लिश के लिए भी होता है, रिटन इंग्लिश के लिए भी होता है। इट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर रिटन इंग्लिश
बट ऑल्सो फॉर स्पोकन इंग्लिश। मतलब टेंस का यूसेज और ऑक्सिलरी का यूसेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ऑक्सिलरी वर्ब्स आर कॉल्ड एज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो कैन, कुड, मे, माइट, शाल, शुड, विल, वुड, इनका यूसेज कैसे होता है ये हमको डिटेल्ड में देखना है। तो 2-3 लेक्चर इसके लिए लगेंगे। हम पहले उसका यूसेज देखते हैं और फिर उसके भी कॉमन एरर के क्वेश्चन जो है वो हम डील करते हैं। तो यहाँ पे आज हम रुकते हैं गाइस, एंड टुमारो आई विल कंटिन्यू with the new topic. Tomorrow I'll continue a new topic called usage of modal auxiliary verbs, और उसके बाद में फिर एक एक हम ग्रामर के टॉपिक जो है, मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होने के बाद में फिर हम फंक्शनल ग्रामर के टॉपिक को डील करेंगे। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अनलेस, इफ, एज सुन एज, ये सारे टॉपिक्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस, आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल